नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक HP की मोटर कितना एम्पियर लेती है। एक HP की मोटर सिंगल फेज में कितना एम्पियर लेगी, थ्री फेज में कितना एम्पियर लेगी और DC में कितना एम्पियर लेगी, वो आज हम समझेंगे फॉर्मूले के साथ में इसी वीडियो। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल फेज के लिए पावर का जो फॉर्मूला है वो है P = VI cos φ। थ्री फेज के लिए जो पावर का फॉर्मूला है वो है √3 VI cos φ। और DC के लिए जो पावर फैक्टर नहीं यूज में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है P = VI। अब यहाँ से मुझे अगर एम्पियर निकालना है तो P = पावर है, V वोल्टेज है, I करंट है। तो I की जो वैल्यू होगी वो सिंगल फेज के लिए P = V cos φ। जब I की वैल्यू निकालेंगे तो V इधर नीचे चला जाएगा, cos φ भी नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ I की वैल्यू आएगी P/√3 V cos φ और यहाँ सिंपली P/V हो जाएगी। तो अब मैं देखता हूँ कि अब मुझे एक HP के लिए मोटर के एम्पियर निकालने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में पावर कितनी होगी, 1 HP। पिछली वीडियो में मैंने ये समझाया था कि HP को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किलोवाट को HP में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप वो हमारे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं, KW to HP कन्वर्जन और HP to KW कन्वर्जन। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 HP = 746 वाट होता है। हमें वाट में बदलना ज़रूरी है, तभी जाके हम असली में एम्पियर कैलकुलेट कर पाएंगे। वोल्टेज की मैं बात करूं तो सिंगल फेज के लिए आपको सभी को पता होगा 200 से 240 वोल्ट होता है। मैं यहाँ स्टैंडर्ड 220 वोल्ट ले रहा हूँ। आपके यहाँ अगर 240 है तो आप 240 यूज में ले सकते हैं। अगर लो वोल्टेज है 200 है तो 200 यूज में ले सकते हैं। cos φ मोटर के लिए पहले के टाइम पे 0.8 पावर फैक्टर रहता था, लेकिन अब जो मोटरें आ रही है वो हाई एनर्जी एफिशिएंट आ रही है तो आजकल पावर फैक्टर 0.9 तक आता है। तो मेरे को अब सारी वैल्यू पता लग गई है। तो सिंगल फेज के लिए मैं अगर करंट का वैल्यू निकालूंगा तो P का मान है 746 वोल्ट, वोल्टेज है 220 और पावर फैक्टर है 0.9। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी जो I करंट की वैल्यू आती है वो आ जाती है 3.75 एम्पियर। तो सिंगल फेज के लिए एक HP की मोटर का जो एम्पियर होगा वो 3.75 एम्पियर लेगी। दोबारा से सुनिएगा, एक HP के लिए सिंगल फेज में जो एम्पियर होगा वो होगा 3.75 एम्पियर। अब देखते हैं थ्री फेज के लिए। तो थ्री फेज के लिए भी पावर की वैल्यू 746 है, √3 हमारा हो जाएगा 1.732। थ्री फेज के लिए वोल्टेज 400 से 440 होता है, लेकिन मैं यहाँ स्टैंडर्ड 415 ले रहा हूँ। अगर आपके यहाँ 440 है तो 440 यूज में लें, अगर 400 है तो 400 लें और पावर फैक्टर वही 0.9 हो जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, या आप कैलकुलेटर से या जनरली वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं अब जब सॉल्व करता हूँ तो जो मेरा वैल्यू आती है वो आती है 1.3 एम्पियर थ्री फेज के लिए। थ्री फेज के लिए एक HP की मोटर 1.3 एम्पियर लेगी। इसी तरीके से मैं DC की बात करता हूँ तो 746 वाट हो गया और 220 वोल्ट मैं DC सप्लाई मान रहा हूँ, तो जनरली मेरा ये 3.4 एम्पियर हो। तो ये फॉर्मूला है सिंगल फेज, थ्री फेज और DC के लिए एक HP की मोटर का एम्पियर निकालने के लिए। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि एक HP की मोटर 3.75 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3.75 एम्पियर लेगी। 2 HP का भी निकाल सकते हैं, वो डबल हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन 3.75, 1.3 और 3.4 आप याद रख के डायरेक्ट एम्पियर भी निकाल सकते हैं। 1 HP, 2 HP, 3 HP, 4 HP के लिए, 5 HP के लिए। जैसे कि मेरे को 5 HP की मोटर का थ्री फेज के लिए निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 6.5 एम्पियर।
तो ये जनरली एम्पियर का फॉर्मूला है कि 1 एचपी की मोटर सिंगल फेज के लिए 3.75 एम्पियर लेगी, 3 फेज के लिए 1.3 एम्पियर लेगी और डीसी सप्लाई के लिए 200 वोल्ट सप्लाई के लिए 3.4 एम्पियर लेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यूँ ही हमारे साथ टेक्निकल वीडियो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।